इतिहास के अफसाने, आधी हकीकत आधा फसाने के इस दूसरे एपिसोड में मैं महेश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि इतिहास कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर अपने आप को दोहराता जरूर है। आदमी चाहे जितना भी तंगदिल हो, उसका दिलो दिमाग चाहे जितना भी कठोर और शातिर हो, वक्त का एक दौर उसकी जिंदगी में ऐसा आता जरूर है जब उसकी सारी तंगदिली, पत्थर सा बगैर जज्बात का उसका जिगर और एक से एक सातिर रचने वाला उसका दिमाग भी मोम की तरफ पिघल जाता है। कुछ ऐसा ही है आज के इस अफसाने में, आधी हकीकत और आधा फसाने में। आइए सुनते हैं। औरंगजेब एक शानदार व्यक्तित्व का मालिक था। वह एक कट्टर धार्मिक बादशाह था, लेकिन वह सिर्फ अपने ही धर्म के प्रति वफादार था। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। राजा, महाराजा और बादशाहों की बात तो कुछ और ही निराली थी। उनके दरबार में हमेशा खिदमतगारों, चापलूसों और बेवजह तारीफ करने वालों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। ऐसा ही एक वक्त था जब शहंशाह औरंगजेब का दरबार सजा था। औरंगजेब अपने रत्नजटित राज सिंहासन पर बैठा था। उसका रोबीला व्यक्तित्व अपने चापलूसों की चापलूसी सुन सुनकर और भी निखार पर था। दरबार पूरी तरह खचाखच भरा था। हंसी के फव्वारे फूट रहे थे। तभी दरबार का बाहरी फाटक खुला और एक कनीज, जिसे दासी या नौकरानी कहते हैं, लगभग दौड़ते हुए दरबार में दाखिल हो गई। उसका इस तरह से वह आना सबको नागवार गुजरा। लिहाजा औरंगजेब के अंगरक्षकों ने करीब फटकार लगाते हुए उसे वही रोक दिया और इस तरह दरबार में आने का सबब पूछा। कनिज ने पहले अपना सर झुकाकर बादशाह और तमाम दरबारियों से माफी मांगी। फिर बादशाह ने खुद पूछा, इस तरह दरबार में दाखिल होने की वजह क्या है? इस तरह यहाँ आने को तुम्हें जल्दी क्यों थी? अपना सर झुकाकर उस दासी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, पर खबर ही कुछ ऐसी है कि मैं खुद पर काबू ना रख सकी और गुस्ताखी कर बैठी। मुझे माफ कर दीजिए। हीरे जवाहरात से जड़े चमकदार राज सिंहासन पर बैठे बादशाह ने रोबीले अंदाज और आवाज में पूछा, बको, ऐसी क्या खास खबर लाई हो? कनीज ने कहा, जहां पनाह, खबर ही ऐसी लाई हूं कि सारा दरबार क्या, आप भी खुशी से झूम उठेंगे। बादशाह ने गुस्से में कहा, अब पहेलियां मत बुझा, खबर बता। कनीज ने एक सरसरी निगाह से भरी दरबार की ओर देखा और फिर बादशाह की तरफ मुखातिब होकर कहा, आलम पनाह, हिंदुस्तान का वारिस पैदा हो गया है। आप बाप बन गए। आज की तारीख में हिंदुस्तान का शहंशाह मिल गया है। यकीनन यह खबर सुनते ही सारा दरबार खुशी और तालियों की गड़गड़ाहट से झूम उठा। बादशाह को मुबारकबाद देने के लिए दरबारी अपनी अपनी जगह से उठने लगे। तभी सबने देखा, औरंगजेब अपने राज सिंहासन से नीचे लुढ़क कर आ गया था। चंद सेकंड पहले जो उसका चेहरा दर्द से चमक रहा था, अचानक स्याह बन गया था। वह एक बीमार व्यक्ति सा लगने लगा। सहमते सहमते दरबारियों ने उसे सहारा दिया और राज सिंहासन पर बैठाया। आज औरंगजेब को रिश्ते की अहमियत समझ में आई जब वह खुद बाप बना। आज उसे एक पिता के जज्बात और दर्द का एहसास हुआ। समय के उस सूक्ष्म अंतराल में जब दासी ने कहा था कि वह बाप बन गया है और हिंदुस्तान का वारिस पैदा हो गया है, तब उसे समय की उस छोटी सी घड़ी में गुजरे वक्त की हर घटना नासुर की तरह उसके दिलो दिमाग में हलचल पैदा कर दी। बहुत कुछ गुजरे वक्त की तस्वीरें दस्तक देने लगी उसके जेहन में। उसे वह दिन भी याद आ गए जब उसने अपने भाई दारा सिकोह को परिवार सहित कैद खाने में डाल दिया था। इतिहासकार निकोलाओ मनुची ने अपनी किताब सटोरियो दो मोगोर में लिखा है, दारा सिकोह को मारने के लिए औरंगजेब ने अपने सैनिक कैद खाने में भेजा।
तब दारा अपने बेटे के साथ खाना बना रहा था। सैनिकों ने बड़ी बेरहमी से दारा का गला उसके बेटे के सामने काट दिया और औरंगजेब ने दारा सिकों का कटा हुआ सर एक डिब्बे में बंद किया और शाहजहां के पास यह कहलवाकर भिजवाया, तोहफा कबूल करे, आपका बेटा आपको भूला नहीं है। शाहजहां ने वह तोहफा देखकर खुश होते हुए कहा, खुदा का शुक्र है, औरंगजेब को अभी भी अपने पिता की याद तो है। लेकिन जैसे ही शाहजहां ने डिब्बा खोला, उसमें दारा सिकों का कटा हुआ सर देखा और वो बेहोश हो गया। मनुची आगे बताते हैं, औरंगजेब का दिल अभी भी न भरा। उसने दारा सिकों का धर एक मकबरे में दफनाया और सिर को ताजमहल के सामने जमीन में गाड़ दिया। उसने शाहजहां से कहा, जब भी तुम अपनी बेगम का मकबरा देखोगे, तुम्हें यह भी याद आएगा कि तुम्हारे सबसे प्यारे बेटे का सर भी वही गड़ा है। हिंदुस्तान का सर्वेसर्वा बनने के नशे में औरंगजेब ने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। शाहजहां को ताउम्र बंदी बनाकर रखा। वो कभी भी अपने रिश्तों के लिए ईमानदार नहीं रहा, जैसा कि सत्ता के लिए हमेशा से सियासत करने वाले करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। वह सिर्फ अल्लाह के प्रति वफादार था। उस कनीज के द्वारा कही गई खबर और वक्त के चक्र ने बहुत कुछ औरंगजेब के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया। मरने से पहले उसने लिखा, मेरी मौत पर कोई दिखावा न किया जाए, संगीत न बजाया जाए, कोई समारोह आयोजित न किया जाए, मेरी कब्र पर कोई इमारत न बनवाई जाए, सिर्फ एक चबूतरा बनाया जाए जिस पर किसी भी दरख्त यानी पेड़ पौधे की छांव न पड़े। मैं नहीं चाहता मुझे छांव नसीब हो। मौत के बाद मेरा चेहरा भी न ढका जाए, ताकि अल्लाह से सीधे रूबरू हो सकूं। अपने अंतिम दिनों के दौरान औरंगजेब टोपियां सिलकर अपने दफन स्थान के लिए भुगतान किया और उस जगह की कीमत केवल 14 रुपये 12 आने था। तो दोस्तों, ये थी आज के अफसाने, आधी हकीकत आधा फसाने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।